प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब भी हमें महापुरुषों के लफ्ज़ सुनने को मिलते हैं तो एक नया रास्ता हम सबके लिए खुलना शुरू हो जाता है। हम लोग रोज़ाना कई चीज़ों में उलझे रहते हैं। बहुत सी चीज़ें हम सारे दिन में करते हैं और उसका असर क्या होगा ये कई बारी हम समझ नहीं पाते, चीज़ें करते चले जाते हैं। जो इंसान को अच्छा लगता है वो वैसे ही करता है और वो सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हमारा समय गुजरता चला जाता है तो ज़िंदगी में हम देखते हैं कि कई ऊंच नीच आती हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं कि जो ऊंच नीच हमारी ज़िंदगी में आई है इसका क्या कुछ रीज़न था। और जब ये समझने की कोशिश करते हैं तो फिर हमारा ख्याल, हमारा ध्यान उस ओर जाता है कि हम अपने बुज़ुर्गों या हिस्ट्री में के पीछे जो कुछ हुआ उसको समझें, उसको जानें और देखें कि उससे कुछ हमें समझ में आता है कि जो हमारी ज़िंदगी में आज हो रहा है ये क्यों हो रहा है। तो एक वाक़या है, दर्शाता है कि कैसे इंसान जब कुछ करता है तो सोचता कुछ है और होता कुछ और है उसके साथ, क्योंकि वो उतने ध्यान से चीज़ें करता नहीं। हम सब सोचते हैं कि हम सब चीज़ें सही कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जब हम बाद में उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि उनका असर कुछ ऐसा होता है जो हमने कभी सोचा नहीं होता। तो ये वाक़ई एक कंस्ट्रक्शन में एक इंसान था जो कि घर बनाया करता था, किसी कंपनी में काम करता था और उनका वो सबसे अच्छा वर्कर था। जब उसने शुरू करा काम तो जैसे कारपेंट्री से शुरू करा, आस्ते आस्ते उसको और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली और जैसे उसकी ज़िंदगी बढ़ती गई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चली गई। तो वो फिर सारी कंपनी में मैनेज करा करता था कि कैसे मकान बनाने हैं। जो कंस्ट्रक्शन वो करते थे उसमें उसकी एक्सपर्टीज़ बहुत बढ़ गई थी। तो समय के साथ हर एक इंसान के साथ होता है कि रिटायरमेंट की एज आ जाती है। उसे भी लगा कि अब मेरी उम्र बढ़ रही है, अब मैं रिटायरमेंट ले लूँ। तो जो कंपनी का ओनर था वो उसके पास गया और उसने उससे कहा कि अब मुझे लगता है कि मेरे बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं, मेरे उम्र भी बढ़ रही है, मैं कुछ टाइम उनके साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, तो मैं रिटायरमेंट लेना चाह रहा हूँ। तो मैं इस महीने से ही रिटायरमेंट लेना चाह रहा हूँ। तो जो उसका ओनर था उसने कहा कि अच्छा ठीक है, पर एक मेरे लिए काम और कर दो कि तू एक घर और बना दे, एक घर और बना दे, फिर उसके बाद रिटायरमेंट ले लेना। तब उसका दिल रिटायरमेंट में था, लेकिन उसने क्योंकि इतने साल काम किया था और उसका ओनर भी उसके लिए बहुत अच्छा था, उसको तनख्वाह भी अच्छी देता था, उसके लिए और भी चीज़ें, उसने बहुत सी चीज़ें की जिससे कि उसको फ़ायदा होता था। तो उसको लगा अब मैं मना कैसे करूं इनको। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं एक और घर बना दूं, पर उसका दिल नहीं था। तो जब उसने घर बनाया तो चीज़ें भी जो मार्केट में जो मिल रही थी वो ले ली, ये देखा नहीं कि लकड़ी अच्छी है कि नहीं है अच्छी। जब वो घर पुट टुगेदर भी हो रहा था तो उन्हें बहुत ध्यान नहीं दिया कि ठीक तरीके से चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही, इसमें प्लम्बिंग जो लग रही है भी ठीक है कि नहीं है ठीक, जो अगर ब्रिक्स लगाई जा रही हैं, स्टोन लगाया जाएगा घर में, ये भी सही तरीके से लगा, क्योंकि उसका दिल नहीं था इतना। हालांकि पहले वो बहुत अच्छा काम किया करता था, लेकिन उसको लगा कि ये जैसे ज़बरदस्ती उसको करना पड़ रहा है, तो उसने बहुत ध्यान नहीं दिया। तो जब घर बन गया तो उसने अपने ओनर को बनाया कि घर बन गया और उसकी चाबियाँ घर की उसने अपने ओनर को दे दी। तो जो मालिक था उसका, ओनर था,
उसने चाबी लेकर उसको पकड़ाई, कहा है तुम्हारी रिटायरमेंट की ये गिफ्ट है। जब उसने वो सुना तो उसके होश ही उड़ गए। उनने सोचा कि मेरे को तो पता है इस घर में कितनी खराबियां मैंने करी हुई हैं, और मेरे को पता है कि मैंने ध्यान नहीं दिया, और अब तो मुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा जिंदगी भर के लिए। तो इंसान सोचता नहीं कि वो कर क्या रहा है, उसका असर क्या होगा। और आज हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो हमारी ज़िंदगी में वो असर हो रहा है जो हमने कई और ज़िंदगियों में किया हुआ है। हमने वहाँ पे क्या सोचा, क्या बोला, क्या कार्य करे, उसका असर आज हम पे कर रहे हैं। महापुरुष समझाते हैं कि 75% हमारी ज़िंदगी उस पर निर्भर है जो कि हम पीछे से करके आए हैं, लेकिन प्रभु ने 25% फ्री विल दिए कि हम अब क्या करें, आगे के लिए क्या करें। तो महापुरुष समझाते हैं कि हमें सोचना है कि आगे की ज़िंदगी हमारी कैसी होनी चाहिए। जो भी हम यहाँ करते हैं उसका भुगतान या तो इसी ज़िंदगी में हमें करना पड़ता है, या फिर वो किसी और ज़िंदगी में जाके करना पड़ता है। तो बार बार जो कि कर्मों का विधान है वो हमें समझाता है कि जैसे करनी वैसे भरनी। जब हम सांस भी लेते हैं तो कितने कीटाणु हैं जो कि मर रहे हैं, जिनका हमें ख्याल ही नहीं है, ठीक है? तो उसका कुछ तो भुगतान करना पड़ेगा हमें। हम चलते हैं, पैरों के नीचे पता नहीं कितने छोटे छोटे इंसेक्ट्स आ रहे हों जो कि दिखते भी नहीं है हमें किसी को। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते अगर सांस भी ले इंसान तो सोच समझ के ले कि उसमें कोई हम खराबी तो नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम जाने बगैर भी खराबी करते उसका भी तो भुगतान करना पड़ता है। तो इस करके जिंदगी कैसे जीनी चाहिए ये बार बार महापुरुष समझाते हैं कि जो 25% फ्री विल हमें मिला हुआ है, जिसमें कि हमने देखना है कि हमारे कदम प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं कि हमारे कदम प्रभु से दूर जा रहे हैं, उसका हम सही तरीके से इस्तेमाल करें। क्योंकि जैसे हम सोचेंगे, जैसे हम बोलेंगे, जैसे हम कार्य करेंगे, उस पर निर्भर होगा कि हमारी आगे की ज़िंदगी कैसे होगी। ये वाली ज़िंदगी, और शायद अगर हम 84 लाख जिया जुन में ही अटके रहे तो और ज़िंदगी जो हमें मिलती चली जाएंगी। लेकिन महापुरुष ये भी समझा गए हैं कि अगर इस ज़िंदगी में हम वो कार्य करेंगे जिसमें कि हम कर्मों से दूर हों, तो फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। वो मंजिल है जो कि आत्मा का मिलाप परमात्मा ने कराना है। तो कैसे होता है वो? प्रभु ने तो बहुत दया मेहर की कि हमें सबसे अच्छा चोला दे दिया। अब घोर दया मेहर की कि हम किसी पूर्ण महापुरुष जैसे हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज थे, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज थे, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज थे, ऐसे महापुरुषों के चरण कमलों में पहुंच गए। ये प्रभु की देन है। अब उन महापुरुषों की जब हम पर रहमत बरसती है, हमें नाम की देन मिलती है, तो हमें रास्ता मिलता है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं। वो हमें शब्द के साथ जोड़ते हैं जो कण कण में समाया है, जो प्रभु से उत्पन्न हुआ, जिसके ज़रिए सारी सृष्टि रची गई। और जब हम उसके साथ जुड़ते हैं तो हम अपने निज धाम सचखंड तक वापस जा सकते हैं। अब उसके लिए कुछ हमें को काम करना है, कुछ एफर्ट पुट इन करना है कि महापुरुषों ने तो दया की, ये शिव नेत्र खोल दिया, 10वां द्वार खोल दिया। अब हमने हिम्मत करनी है कि हम वो जो उन्होंने द्वार खोला उसका इस्तेमाल करें। अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे, और अगर हमने इस्तेमाल नहीं करा तो पड़ा पड़ा जैसे जंग लग जाता है, उसका हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए बार बार महापुरुष समझाते हैं कि हम बाकायदगी से रोज़ाना अभ्यास करें। अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, और जब करेंगे तो हम देखेंगे कि सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बेहतर होनी शुरू हैं। और हम सब जो कि खुशकिस्मत हैं कि ऐसे महापुरुष हमारी ज़िंदगी में आए, उनकी दया मेहर की बरसात हम सब पर हुई, तो
उन्होंने हमारा ये 10वां द्वार खोल दिया है। अब उन्होंने रास्ता भी दिखाया है कि हमें करना क्या है। अगर हम ना करें तो नालायकी तो हमारी है। बहुत से लोग कहते हैं जी मेरा भजन अभ्यास नहीं बन रहा, लेकिन अगर हम समय नहीं देंगे बैठने के लिए तो फिर वो बनेगा कैसे? तो हमें बाकायदगी से समय निकालना है। संत दर्शन सिंह जी महाराज जी ने बहुत कुछ अध्यात्म के बारे में कहा, जिंदगी कैसे जीनी चाहिए वो समझाया। वो उनके हर एक शेयर में एक नया रास्ता मिलता है समझने के लिए कि ये जिंदगी है कैसी और जीनी कैसे है। तो वो एक जगह फरमा रहे हैं कि जो हम लोग सोचते हैं बहुत सी बार कि हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें बढ़ी हैं, उसके बारे में समझा रहे हैं कि सवादे शाम में ख़ज़ां है तो हो हमें क्या गम। फरमा रहे हैं कि अगर तकलीफ़ें आई हैं, ऐसे लग रहा है अंधेरा ही अंधेरा है और कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही, तो वो है तो है। उनका मतलब कि ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं, किसी को शारीरिक तकलीफ़ आ गई, किसी को घर में कोई तकलीफ़ हो गई, किसी के बच्चों को कोई तकलीफ़ हो गई, तो कोई ना कोई तकलीफ़ इंसान के साथ जुड़ी रहती है। तो कह रही अगर तकलीफ़ आ रही तो है, तो हम उससे घबराते क्यों हैं? हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और वो आगे फरमा के नज़र में सुबह चमन के सिवा कुछ और नहीं। फरमा रहे हैं कि हम लोग जो खुशकिस्मत हैं, जो एक पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुँचे, जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज थे, संत कृपाल सिंह जी महाराज थे, तो वो फरमा रहे हैं जब उनकी नज़र हम पे पड़ती है कि नज़र में सुबह चमन के सिवा, कि जो बगीचा होता है उसमें लोग सवेरे जाते हैं टहलने के लिए, उसकी खूबसूरती बहुत होती है, कि हमारी ज़िंदगी में वो एग्ज़ाम्पल दे के कि बगीचे की जो खूबसूरती इंसान को दे कि उसके सिवा और कुछ है नहीं। कि जब हमारी ज़िंदगी एक किसी पूर्ण महापुरुष के संग जुड़ जाती है तो फिर हमारी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ों का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो हमें यहाँ से फर्शों से लेके अर्शों तक लेके जाएंगे। वो हमारी आत्मा को, जो कि इस समय इस शरीर में जकड़ी हुई है, वहाँ से निकाल के सचखंड तक ले जाके उसको प्रभु में लीन कराएंगे। तो एक पूर्ण महापुरुष का हमारी ज़िंदगी में क्या हम असर होता है, वो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि इंसान सोचता है कि उसको ये तकलीफ़ होगी, वो तकलीफ़ होगी, क्यों होगी, उसके कभी समझ में नहीं आता। लेकिन उसको ज़िंदगी जीनी कैसी है वो भी उसको ख्याल में नहीं रहता, और वो अपनी ज़िंदगी ऐसे जीता रहता है जिसमें और दुनिया की चीज़ों में उलझा रहता है। और क्या वो बोलता है, क्या वो सोचता है, क्या वो करता है, उसकी ओर ध्यान ना देते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि हम लोग चाहे गलतियां करें भी, लेकिन जब किसी पूर्ण महापुरुष की तवज्जो हमें मिलती है तो फिर हम जो ये 25% फ्री विल हमें मिला है उसका हमें पूरा फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। हमारा ध्यान दुनिया की दलदल से हटकर प्रभु की ओर लगना शुरू हो जाता है, और हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में वो कार्य होने शुरू हो जाते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हो सकते हैं। नामदेव जी महाराज की ज़िंदगी का एक वाक़या है। वो कैलिको प्रिंटर थे, जैसे कपड़े को ना प्रिंट करते थे, फिर वो कपड़े को जाके बेचा करते थे बाज़ार में जाके, मगर उनका ध्यान प्रभु में बहुत था। तो वो ज़माना था जबकि कोई कारें नहीं थी और कोई तरीके नहीं थे इधर से उधर जाने के, तो लोग अपने सिर पर ही रख के इतने सारे कपड़े और वो बेचने जाते थे बाज़ार में। तो रास्ते में इंसान थक जाता है, इतनी दूर, घर कहीं और, बाज़ार कहीं और, तो जहाँ भी वो रुकते थे तो बैठते थे वो अभ्यास करना शुरू कर देते थे। और जब वो अभ्यास करते थे तो उन्हें पता नहीं लगता था कि समय कितना हो गया। तो कई बार तो ऐसा होता था तो बाज़ार तक पहुँचते ही नहीं थे। और वो ज़माना था जब बाज़ार में इंसान बेचता था, कुछ पैसे मिले तो घर में कुछ खाने के लिए इंसान चीज़ें लेता है। और बहुत सी बार
जब वो बेचने भी कुछ जाते थे और इतने अच्छे थे, कोई कम दामों पे बेच दी चीज़ तो घर में पैसे बहुत कम आते थे। अनफॉर्चुनेटली एक बार ही उनके घर में आग लग गई और जो उनका रूफ है, छप्पड़ है, वो सारा जल गया। तो उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने उनसे कहा, पत्नी ने कहा कि किसी कारपेंटर को बोल के ये छत को ठीक करवा दो। तो वो तो अपनी मस्ती में थे, उनका हाँ हाँ मैं बोल के मंगा दूंगा। तो काम पे चले गए अपना। जब वापस आए तो पत्नी ने पूछा कि किसी से कारपेंटर से तुम्हारी बात हो गई? तो कहे ओहो मैं तो भूल गया। ऐसे ही 2-4-6 दिन होता रहा। तो जब ज़्यादा हो गया तो पत्नी भी नाराज़ हो गई कि भाई छप्पड़ फटा हुआ है, घर में बारिश हो जाए कुछ और हो जाए, मुश्किल बड़ी है कि वो ठीक करवाओ तुम। वो ज़माना तो था नहीं कि लेडीज़ बहुत पढ़ी लिखी थी, खुद ही फ़ोन उठा के प्लम्बर को या कारपेंटर को खुद घर में बुला लो। तो पति को ही कहा करती थी भाई ये करवा दो ये करवा। तो एक दिन वाइफ ने बड़ा नाराज़ होकर कहा कि आज तो आप ठीक कराओ, नहीं तो फिर ऐसे तो काम चलता नहीं है। तो बहुत नाराज़ हो गए उनसे। तो उस दिन वो जब जा रहे थे तो रास्ते में कहीं रुके और उनका ध्यान टिक गया। उठे तो अंधेरा हुआ हुआ था। अब उनको लगा आज तो घर में जाएंगे, बहुत लड़ाई होगी, बहुत गड़बड़ होगी। अब सोचा करूं क्या, तो बड़ा सोच रहे हैं आस्ते आस्ते कैसे जाऊं। जैसे ही घर के नज़दीक आए तो जो उनके नेबर थे तो उनको कहने लगे कि आपने कौन सा यहाँ पे कारपेंटर भेजा है, इससे तो आपका घर तो बहुत खूबसूरत हो गया, तो हमें भी बताओ उनका नाम। उनको लगा ये बातें क्या कर रहे हैं। जैसे घर के नज़दीक पहुंचे तो देखा उनके घर का छप्पड़ सारा ठीक हुआ हुआ था। जब घर में पहुंचे तो उनकी पत्नी बड़ी खुश, खाना भी बहुत बढ़िया बनाया हुआ था, वो पानी शानी लेके सेवा करने के लिए भी तैयार बैठी, तो बड़े ही वो खुश। तो पत्नी ने कहा कि आपने तो बड़ा अच्छा कारपेंटर भेजा था, उसने तो रूफ सारा एक ही दिन में ठीक बहुत बढ़िया कर दिया है, काम बड़ा अच्छा हो गया। तो तब नामदेव जी को भी अनुभव हुआ कि कैसे प्रभु हम सबका ख्याल करते हैं। वो प्रभु के भक्त थे, प्रभु की याद में जीते थे। तो जब हम चीज़ें उन पर छोड़ देते हैं ना, वो अपने आप सही हो जाती हैं। लेकिन होती तब है जब हम अभ्यास करते हैं, होती तब है जब हम अपना पूरा ध्यान उनकी ओर देते हैं, होती तब है जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। अगर हम सोचें कि हम जी उन पे बड़ा विश्वास करते हैं, लेकिन हम अभ्यास कभी करें ना, टाइम निकालें ना सिमरन करने के लिए, कभी ध्यान टिकाने के लिए बैठे ना, और फिर सोचें हमारे काम क्यों नहीं हो रहे, तो वो हमारी कमज़ोरी है। लेकिन वो इंसान जो कि अपने सदगुरु से बहुत प्रेम करता है, और हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने सदगुरु से बहुत प्रेम करते हैं, जब वो उनके बताए हुए रास्ते पर चलता है तो देखता है कि उसकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं, अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम इंसानी तौर पर सोच सकते कि हो सकती हैं। अब कौन सा कारपेंटर आया घर ठीक करने के लिए, ये तो समझना बड़ा मुश्किल है। अब बहुत से भाई बहन नहीं कहते कि जब उनका लेट्स से वो तकलीफ में है या ऑपरेशन उनका हो रहा है, तो कहते हैं डॉक्टर नहीं, वहाँ हमारे सदगुरु आ गए, उनका रूप हमने भी देखा। कई वाक़े ऐसे होते हैं, हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो एकदम से अभी रिसेंटली कोई वाक़े बता रहा था, तो वो जैसे उनका कार का एक्सीडेंट हो गया और कोई आया जो उनको ले गया, हॉस्पिटल में पहुंचा दिया और चले गए, और पता नहीं लगा कौन था कौन नहीं था, और टाइम से हॉस्पिटल पहुंच गए ताकि सब कुछ उनके साथ ठीक हो गया। तो ऐसे कई वाक़े सुनने को मिलते हैं। जिसके साथ वो अनुभव हुआ है उसको तो मालूम है वो अनुभव हुआ है। अब उसको ये मालूम नहीं कौन आया, क्या हुआ, किसने मदद की, कैसी, पर मदद मिल गई। उसको तो जिंदगी भर के लिए अनुभव हो गया कि प्रभु हैं, उनकी रजा में सब कुछ होता है, उनकी मदद हमें मिलती है, मिल सकती है। बाकी जो उनके नज़दीकी जब ऐसे वाक़े सुनते हैं तो उन पर भी असर होता है उस किस्म का। तो हमें ये भूलना नहीं है कि प्रभु चाहते हैं कि हमें हर समय मदद मिले, लेकिन हम इंसानी चोले में हैं और प्रभु को इस रूप में किसी ने देखा नहीं, तो वो फिर एक पूर्ण महापुरुष के ज़रिए हमें मदद देते हैं।
और बहुत सी जगह जो पूर्ण महापुरुष हैं फिजिकली, चाहे वो हमसे हजारों मील दूर हों, लेकिन जहाँ पर मदद मिलनी चाहिए वहाँ किसी न किसी तरीके से हमें मदद मिल जाती है। तो हमने ये कई वाक़े हैं संत कृपाल सिंह जी महाराज की ज़िंदगी के, संत दर्शन सिंह जी महाराज की ज़िंदगी, जैसे गांव में कहीं चोर आने थे तो वहाँ पर उनके रूप ने आके सबको परे कर दिया। ऐसे कई वाक़े हैं जो कि हमको सुनने में मिलते हैं, जो ओवर द ईयर्स लोगों को जो जो एक्सपीरियंस है वो बताते हैं कि प्रभु की मदद हम सबको मिलती है। हमें पिता परमेश्वर में विश्वास करना है। प्रभु हैं, हमारे अंग संग हैं, हमारे सदगुरु ने हमें उनके साथ जोड़ दिया है और हमें किसी चीज़ की फिक्र नहीं करनी। और बीमारी आ जाती है, कोई बुखार चढ़ गया, कोई तकलीफ हो गई, वो आ जाती है, वो टल भी जाती है। अब कई कर्म है जो कटने हैं, उन करके भी हमें तकलीफ़ों से जाना पड़ता है, क्योंकि वो कटेंगे तो हम उस अवस्था में पहुँचेंगे जहाँ पर के सारे कर्म कट गए, तभी 84 लाख जिया जो उनसे हमारा छुटकारा होगा। तो किसी किस्म की भी तकलीफ आए, इंसान को घबराना नहीं चाहिए। कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, तो कभी रिश्तेदारों में, दोस्ती मित्रों में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कभी शारीरिक प्रॉब्लम खुद को आती है, कई बार जो हमारे बहुत नज़दीकी हैं रिश्तेदारों उन्हों को आ जाती है। तो महापुरुष बार बार समझाते हैं कि हमें उनसे घबराना नहीं। हम सबको पिता परमेश्वर बहुत प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं कि हम उनकी ओर ध्यान दें। उन्होंने ये मानव चोला इसलिए दिया है कि हम सब 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा पालें। हमें उनको याद करना है, हमें ध्यान उनकी ओर करना है, हमें अपनी ज़िंदगी ऐसे जीनी है जैसे कि महापुरुष हमें समझाते चले आए हैं कि हम सद्गुणों को ज़िंदगी में ढालें, ज़िंदगी जिए जिसमें हलचल कम से कम हो, शांत अवस्था में रहें। क्रोध जो सबसे खराब है, इसलिए वो क्योंकि हमारी ईगो करके क्रोध इंसान को आता है कि हर एक इंसान सोचता है मैं ठीक हूँ, हर एक इंसान मेरी बात माने क्योंकि मुझे समझ बहुत है, ये दूसरे को तो पता नहीं पूरी समझ है कि नहीं, ये हम सब ऐसे ही सोचते हैं। तो उस करके क्रोध आता है जब कोई दूसरा इंसान नहीं करता जो हम चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने क्रोध को शांत कर पाएंगे तो हम देखेंगे हलचल नहीं होगी, क्योंकि क्रोध आया नहीं तो हम कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हमें बोलना नहीं चाहिए, और जब हम कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए तो उसका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि दूसरा इंसान भी फिर रिएक्ट कर जाता है, वो कुछ और बोल देते हैं, वो हलचल दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। तो हमें देखना है कि हमें ज़िंदगी ऐसी जीनी है जिसमें कि औरों को कोई तकलीफ़ ना हो। तो अगर हम अपने एंगर को, खाली क्रोध को ही कंट्रोल करेंगे तो हम देखेंगे चीज़ें अपने आप सुधरनी शुरू हो जाएंगी। अगर किसी से कुछ भी बात कर रहे हैं तो ज़रा एक मोमेंट ले लें, ज़रा सा क्षण ले लें रिस्पॉन्स करने से पहले। ये सोचें कि अगर हमारे से कुछ ऐसे शब्द निकल गए या निकलेंगे जो किसी को तकलीफ़ करेंगे तो हलचल वो हमें भी होगी। फिर अगर इंसान किसको गुस्सा करता है तो थोड़ी देर बाद वो ये सोचता है मैंने क्यों कर दिया गुस्सा, कि बात तो बड़ी छोटी सी थी, लेकिन उस समय कंट्रोल नहीं होता। तो अगर हम कुछ आदत बनाएं कि हम कंट्रोल कर पाएँ, कि हम क्रोध ना किसी से करें, तो हम देखेंगे कि ज़िंदगी बेहतर होगी। अगर हम अगले महीने के लिए सब सोचेंगे हम कोई क्रोध नहीं करेगा, तो एक महीने बाद जब हम मिलेंगे दोबारा से तो लगेगा चीज़ें कितनी बेहतर हो रही हैं। तो एक एक करके अगर हम सोचें कि जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हम सबको एक ही दिन में कंट्रोल करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो एक महीने के लिए एक करके देखिए, वो उसमें जब लगे ठीक है, फिर दूसरे महीने के लिए दूसरी को ट्राई करके देखो कि सबसे बातचीत प्यार से करें, नम्रता से जिएँ। तीसरे में निष्काम सेवा की ओर ध्यान दो। तो जब ये ऐसी ज़िंदगी जिएंगे तो औरों के मददगार होंगे, तो हम देखेंगे कि जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो हमें तकलीफ़ देते हैं, जो हमें प्रभु से दूर लेके जाते हैं, जो हलचल पैदा करते हैं, इन सब में शांति होगी। और एक एक करके हम फिर देखेंगे कि कुछ ही महीनों में हम ऐसी अवस्था में पहुंचेंगे जो कि आज से बहुत बेटर होगी, जिसमें कि औरों से हमारे वार्तालाप भी अच्छे होंगे और चीज़ें भी हमारे लिए सुधरती चली जाएंगी। हम सब अपने आप को बेहतर कर सकते हैं,
हम में से कोई ऐसा नहीं जो कि अपने आप को बेहतर नहीं कर सकता। हमें सिर्फ ध्यान देना है कि हम बेहतर हों कैसे। और अगर हम शांति की ओर बढ़ेंगे तो खुद ब खुद देखेंगे कि ज़िंदगी हमारी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब इंसान शांत होगा तभी वो प्रभु के को समझ पाता है। अपने आप को जानना शांत अवस्था में ही खाली पॉसिबल हो सकता है। जब तक शरीर शांत नहीं हो, मन शांत ना हो, तब तक हम आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते। तो शांत अवस्था में जाना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम ये ठान लेंगे कि हमने शांत होना है, हमने हलचल नहीं होने देनी, हमने पूरी कोशिश करनी कि हलचल ना हो, तो फिर हम उस स्टेट में पहुंच जाएंगे जबकि हलचल कम होती चल जाएगी और कम होगी और कम होगी। लाइफ में कई ऐसी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती। अब उन सब में अगर हम शांत नहीं होंगे तो फिर हलचल बहुत ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी में बढ़ती है। तो हर एक चीज़ में हमें शांत रहना है। मन तो किसी न किसी तरीके हमें उस अवस्था में डालेगा जहाँ कि हम शांत ना हो, जहाँ हलचल हो हमारे अंदर। लेकिन जब हम शांत अवस्था में पहुँचेंगे तो हम देखेंगे कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरती से हमारी गुजरेगी, कितनी आराम से गुजरेगी, और हमारे कदम फिर अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ेंगे। तो आज के दिन जबकि हम सब यहाँ कृपाल बाग में इकट्ठे हुए हैं, मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, जो हमारी ज़िंदगी में ढल रहा है, उसका हम अनुभव कर पाएँ। हम लोग जानते नहीं कि हमारी ज़िंदगी कितनी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। वो महापुरुष तो चाहते हैं हमारी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो, लेकिन हमारे कर्म क्या हमें मालूम नहीं। इस करके तकलीफ आ जाती है कि हम समझें कि जिस अवस्था में हम हैं इससे बेहतर अवस्था हो ही नहीं सकती। हम जो तेरा बहाना मीठा ला गया है उसको समझें, अपनी ज़िंदगी उस तरीके से बनाएं, तो हम देखेंगे कि हमारे कदम कितनी तेज़ी से अपने आप को सही रूप में जानने के लिए, और फिर जब इन महापुरुषों की दया मेहर होगी और हम अभ्यास करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे हमारे कदम हमें अपनी मंजिल की ओर लेके जाएंगे। थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं आँखों को डेलें सीधे सामने, जैसे 8-10 इंच सामने फोकस हों। तो आंखें बंद करते वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन या नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन कीजिएगा, ऊंचा मत दोहराइएगा। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में डले। हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें और प्रभु की ज्योत के दर्शन अपने अंदर करें। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, आप प्लीज़ लीव आउट।